The title of the topic is Digital Immune System. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डिजिटल इम्यून सिस्टम. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, हमने ये ली हैं फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. अब जो वायरसेस की जो वायरस राइटर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी एडवांसमेंट कर दी है. तो नए नए वायरसेस बनते जा रहे हैं. सो द एडवांसेस इन वायरस एंड एंटी वायरस टेक्नोलॉजी दे गो हैंड इन हैंड. तो जो ही एक नया वायरस आता है, आपको जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के जो राइटर्स हैं, दे हैव टू cater that virus. So as the virus arm race has evolved, both viruses and necessarily the antivirus software, they have grown more complex and sophisticated. अब हमारे पास ये जो डिजिटल इम्यून सिस्टम है, the digital immune system is a comprehensive approach to virus protection, and this was developed by IBM and then subsequently it was refined by Symantec. So the motivation for this development has been the rising threat of internet-based virus propagation. So let's say, first of all, let's look at the threat, and then we summarize IBM's approach. Traditionally, the virus threat, it was characterized by relatively slow spread of new viruses and new mutations. Then antivirus software was typically updated on monthly basis, and this was sufficient to control the problem. तो शुरू में आपके जो वायरसेस थे, उनको मंथली एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स थे, वो मंथली बेसिस के ऊपर क्या हो रहे थे, अपडेट किए जा रहे थे. आपके जो न्यू वायरसेस थे, वो रिलेटिवली बड़े स्लो स्प्रेड होते थे, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था. लेकिन जो ही आपकी जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में तरक्की आई है, सो इट हैज़ प्लेड ए कंपैरेटिवली ए रोल इन द स्प्रेड ऑफ वायरसेस. ना जो दो मेजर ट्रेंड्स हैं जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के, that has an increasing impact on the rate of virus propagation in recent years. वो कौन से हैं? आपका जो integrated mail systems हैं. So systems such as Lotus Notes and Microsoft Outlook, they make it very simple to send anything to anyone. आप किसी को कुछ भी भेज सकते हैं, and to work with objects that are received. तो जो आपने objects को receive किया, उनको भी हम आराम से काम कर सकते हैं. तो ये जो integrated mail systems हैं, इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है आपके जो वायरसेस के स्प्रेड में. फिर आपके जो मोबाइल प्रोग्राम सिस्टम्स हैं, कैपेबिलिटी सच एज जावा, एक्टिवएक्स अलाउ प्रोग्राम्स टू मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. नाउ इन दोनों को जहन में रखते हुए आईबीएम ने क्या किया? आईबीएम ने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जिसका नाम था डिजिटल इम्यून सिस्टम. सो दिस सिस्टम एक्सपेंड्स ऑन द यूज ऑफ प्रोग्राम एमुलेशन एंड इट प्रोवाइड्स ए जनरल पर्पस एमुलेशन एंड वायरस डिटेक्शन सिस्टम. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स टाइम सो दैट द वायरसेस कैन बी स्टैम्प्ड आउट ऑलमोस्ट एज सून एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड. सो द टिपिकल स्टेप्स इन द डिजिटल इम्यून सिस्टम ऑपरेशन आर. अब हम इसके जो डिजिटल इम्यून सिस्टम है, इसके जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं. पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, हमारे पास एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ऑन ईच पीसी, हर कंप्यूटर के ऊपर. यूजेस ए वैरायटी ऑफ ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड ऑन सिस्टम बिहेवियर. वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो हार्डवेयर है, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं. सस्पिशियस चेंजेस टू प्रोग्राम्स और फैमिली सिग्नेचर टू इन्फर दैट ए वायरस में बी प्रेजेंट. तो आपके जो सिस्टम है उसके क्या करते हैं, उसकी जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्फर करने की कोशिश करती हैं ताकि एक वायरस मौजूद है या नहीं है. तो एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम चाहिए हमें. द मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉरवर्ड्स ए कॉपी ऑफ एनी प्रोग्राम थॉट टू बी इन्फेक्टेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जहाँ पे ये पूरा डिप्लॉयड है आपका सिस्टम, उसमें आपके पास क्या होगा, एक सेंट्रल सिस्टम होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन होगी. आपका वो जो प्रोग्राम जिसको आप सोच रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो चुका है, आप उसको भेज देंगे. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन है वो इनक्रिप्ट करती है द सैम्पल एंड सेंड्स इट टू ए सेंट्रल वायरस एनालिसिस मशीन. स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये जो मशीन है, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच द इन्फेक्टेड प्रोग्राम कैन बी सेफली रन फॉर एनालिसिस. फिर आपके पास जो टेक्निक्स यूज फॉर दिस पर्पज include emulation कर सकते हैं, और the creation of a protected environment within which the suspect program can be executed and monitored. फिर आपका जो वायरस एनालिसिस मशीन है then produces a prescription for identifying and removing the virus. वो जो प्रिस्क्रिप्शन होती है स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, the resulting prescription is sent back to the administrative machine.
स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन फॉरवर्ड्स द प्रिस्क्रिप्शन टू द इन्फेक्टेड क्लाइंट. स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? द प्रिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फॉरवर्डेड टू अदर क्लाइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? द सब्सक्राइबर्स around the world receive regular antivirus updates that protect them from the new virus. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में डिजिटल इम्यून सिस्टम दिखाया गया है, आपका वायरस एनालिसिस मशीन दिखाई गई है, प्राइवेट नेटवर्क दिखाया गया, अदर प्राइवेट नेटवर्क दिखाया गया है. जो पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो क्लाइंट मशीन, आपका प्राइवेट नेटवर्क जिसमें आपकी क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन दिखाए गए हैं. तो पहले में क्या होगा कि वायरस इन्फेक्टेड क्लाइंट मशीन वो मैसेज जनरेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन क्या करता है? वायरस एनालिसिस मशीन को भेजता है, एनालाइज द वायरस बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्ट द सिग्नेचर, ड्राइव द प्रेस्क्रिप्शन एंड देन इट विल मैसेज नंबर 4 जो है वो बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन है. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन क्या करती है? वायरस इन्फेक्टेड क्लाइंट मशीन को कम्युनिकेट करती है और फिर क्या करती है? स्टेप नंबर 6 में बाकी क्लाइंट मशीन्स को भी वो इन्फॉर्म कर देती है. स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? द इंडिविजुअल यूजर इज इन्फॉर्म्ड एंड देन दिस इज हाउ द डिजिटल इम्यून सिस्टम वर्क्स. नाउ जो सक्सेस ऑफ द डिजिटल इम्यून सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द वायरस एनालिसिस मशीन to detect new and innovative virus strains. So what you need to do is you need to continually update the digital immune software to keep up with the threat. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो IBM का डिजिटल इम्यून सिस्टम है उसके जो प्रोटोटाइप है उसकी वर्किंग को हमने डिस्कस किया है.